चलिए देख स्टार्ट करते हैं। एक बार दोबारा से हम रिवीजन कर लेते हैं सीजनल और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। सीजनल होता है जब वर्कर्स को, एम्प्लॉय को सीजन के अकॉर्डिंग काम मिलता है। ये स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड में होता है। खेतों में आप जो काम करने वाले वर्कर लेबरर हैं उनके साथ होता है कि जब बीज बोने का, सोइंग का, हार्वेस्टिंग का, वीडिंग का टाइम पीरियड होता है तो इन एम्प्लॉयड को, इन वर्कर्स को काम मिल जाता है। लेकिन जब सोइंग, हार्वेस्टिंग का काम नहीं होता तो ये एम्प्लॉयड जो है खाली होते हैं उस टाइम पीरियड पर। ठीक है, तो सीजन के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर फील्ड में जब काम मिलता है और तब तो उनको काम कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें काम नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कॉल करते हैं। मतलब सीजन के अकॉर्डिंग बेरोजगारी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर फील्ड में जब इनके लिए काम की नीड होती है तब तो फील्ड का ओनर जो है इनको हायर कर लेता है एज ए लेबरर के रूप में, लेकिन जब जरूरत नहीं होती तो इनको फ्री कर देता है उस कुछ टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, अब बात करें हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी हमें कहाँ देखने को मिलता है? एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। सपोज कीजिए यहाँ हम रूरल एरिया के एग्जाम्पल से ही इन दोनों को समझ रहे हैं, सीजनल और डिसगाइज्ड को। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसमें हमें फैमिली मेंबर्स काम करते हुए दिखाई देते हैं। सपोज कीजिए एक फील्ड के अंदर हम डिसगाइज्ड की अगर बात करें तो इसमें सपोज कीजिए फैमिली के अंदर 8 मेंबर हैं और 8 के 8 जो पीपल हैं वो सेम एक ही प्लॉट पर, एक ही खेत में काम करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो वो खेत है वो कितने लोगों के वर्क को डिमांड करता है? 5K। ठीक है, कितने वर्क लोगों की सर्विस को डिमांड करता है? 5K। लेकिन लगे कितने हुए हैं? 8 पीपल। तो इसमें जो 3 पीपल एक्स्ट्रा हैं वो पीपल अगर काम ना करें उस लैंड पर, उस प्लॉट पर, तो काम की जो खेतों से जो प्रोडक्शन होनी है उस प्रोडक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो 3 एक्स्ट्रा जो हैं कहीं और जाकर अर्निंग करें तो मे बी उनकी अर्निंग बढ़ सकती है, उनकी फैमिली की। ठीक है, लेकिन अगर वो 8 के 8 मेंबर एक ही प्लॉट पर काम कर रहे हैं तो इट मीन्स वो मैन लेबर जो है उसकी वेस्टेज कर रहे हैं। ठीक है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? लोग काम करते हुए तो दिखाई देते हैं लेकिन एक्चुअल में वो छिपी हुई बेरोजगारी होती है। मीन्स जरूरत 5 की है लेकिन लगे 8 हुए हैं। अगर वो 3 निकाल दिए जाएं तो काम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 भी उतना ही काम कर सकते हैं उस खेत की जितनी वर्क की डिमांड है। लेकिन वो 3 अगर चाहें तो कहीं और जाकर अगर वर्क करें तो उनकी फैमिली अर्निंग बढ़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब 5 की जरूरत है और 8 लगे हुए हैं तो इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब छिपी हुई, हिडन, इसको हम बोल सकते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कॉल किया जाता है। ओके, अब बात करें हम अर्बन एरिया की। तो जैसा कि हमने देखा था अर्बन एरिया में ज़्यादातर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलते हैं। एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं वो ज़्यादातर कॉमन है इस शहरों में। ठीक है, कॉमन फेनोमेना, मतलब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कॉमन है शहरों में। मैनी यूथ, बहुत सारे, अगर हम यूथ की बात करें, ठीक है, यूथ होते हैं नौजवान जिन्होंने मैट्रिकुलेशन किया हुआ है, मीन्स 10th पास की हुई है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली हुई है। ये सभी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी वो अपने लिए एक अच्छी जॉब नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के पीपल्स को हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कॉल करेंगे। A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates। अगर एक स्टडी के अकॉर्डिंग, एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये सामने आया
कि जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, वो ज़्यादा संख्या में अनएम्प्लॉयड हैं मैट्रिकुलेशन के कंपैरिजन में। मतलब 10th पास पीपल्स की अगर हम कंपैरिजन करें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट से, तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की संख्या ज़्यादा है जो बेरोजगार हैं, ठीक है। A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others। देखिए बेटा, एक पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है एक विरोधाभास के बाद मैन पावर मतलब मैन जो काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मैन ही एक ऐसा पर्सन है जो तीनों सेक्टर्स में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, तीनों में ही इसकी नीड होती है। तो अगर जब इतने एजुकेटेड ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी अगर वो जॉब नहीं उनको मिल पा रही है, तो वो मैन पावर की वेस्टेज है, ठीक है। अगर दूसरे शब्द में हम वर्डों में अगर हम कहें, तो एक तरफ तो हमें मैन पावर की कमी, शॉर्टेज देखने को मिलती है, तो दूसरी तरफ मैन पावर ऐसे वेस्ट जा रही है, ठीक है। मतलब एजुकेटेड होते हुए वो काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं? क्योंकि जैसी जॉब वो अपनी एजुकेशन के बेसिस पर चाहते हैं वैसी जॉब उन्हें नहीं मिल पाती। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड। एक तरफ तो हमें बेरोजगारी जो है कैसी देखने को मिलती है, लोगों के बीच टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, मतलब एक तरफ तो हमें ऐसे लोगों की कमी देखने को मिलती है जिसमें टेक्निकली नॉलेज की कमी है, तकनीकी जो ज्ञान होता है, एजुकेटेड हो गए लेकिन उनके अंदर टेक्निकली क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। वाइल देयर इज अ डेथ ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जबकि इस तरह की जो टेक्निकल की कमी है, डेथ का मतलब कमी, ठीक है, टेक्निकल स्किल्स की मतलब तकनीकी ज्ञान की जो कमी है, उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर बैड इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए टेक्निकल स्किल्स की नीड होती है, ठीक है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किसकी रिक्वायर्ड करती है? टेक्निकल स्किल्स की। तो टेक्निकल स्किल्स की कमी की वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ पर भी बैड इफेक्ट पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी की वजह से जो मैन एज ए रिसोर्स के रूप में है, वो काम कर सकता है, अर्निंग करके ग्रोथ कर सकता है इकोनॉमी के अंदर, बट लेकिन वो काम ना मिलने की वजह से वेस्ट चली जाती है मैन पावर, ठीक है। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लाइबिलिटी। जो पीपल कंट्री के लिए एक एसेट, एक संपत्ति अर्निंग करने वाली एक पॉपुलेशन का पार्ट बन सकती थी, वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। लाइबिलिटी मतलब अब कंट्री की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मीन्स लाइबिलिटी कैसे, ये अपनी फैमिली के अंदर उन अर्निंग करने वाले लोगों पर डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो भी यूथ है, नौजवान हैं, उनके अंदर होपलेसनेस की मतलब पढ़ लिख कर उनको उम्मीद होती है कि वो एक अच्छी जॉब गेट कर पाएंगे, लेकिन जब वो एक पोस्ट ग्रेजुएट होकर भी अच्छी जॉब गेट नहीं कर पाते, तो उनके अंदर निराशा ही उनको हाथ लगती है, ठीक है। और डिसअपेयर अमंग द यूथ, जिसकी वजह से वो निराश, हताश हो जाते हैं, ठीक है। मतलब उम्मीद तो लोगों को क्या होती है कि पढ़ लिख कर वो एक अच्छी जॉब गेट कर पाएंगे, लेकिन पढ़ने लिखने के बावजूद उन्हें अगर अच्छी जॉब नहीं मिलती है, तो सिर्फ उन यूथ्स के हाथ क्या लगती है? निराशा ही निराशा लगती है, ठीक है। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। लोगों के पास इतनी पर्याप्त मात्रा में मनी नहीं होती कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। क्यों? क्योंकि जो पीपल लाइबिलिटी बन गए हैं फैमिली के लिए, कंट्री के लिए, वो अर्निंग करने वाले पीपल्स पर बोझ बन जाते हैं। कई बार फैमिली में देखा है ना कि मान लीजिए 5 बंदे घर में हैं कमाने वाले, जो कमा सकते हैं, लेकिन उनमें से 3 ही कमा रहे हैं, 2 पढ़ लिख गए हैं,
लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो जो उनकी फैमिली में अर्निंग करने वाले पीपल हैं उनके ऊपर बोझ बन जाते हैं। ठीक है। Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste। देखिए ये जो इनएबिलिटी है एजुकेटेड पीपल की, मतलब पढ़े लिखे लोग चाह कर भी अपनी विलिंग, काम वो करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क, दे हैव टू विलिंग टू वर्क, वो काम करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन अपने लिए कोई अच्छी गेनफुल जॉब नहीं ढूंढ पाते, जिसकी वजह से वो मैन पावर सोशल वेस्ट का भी कारण बनता है। मतलब वो मनुष्य अपने साथ साथ सोसाइटी को भी ग्रो कर सकता था, कंट्री की इकोनॉमी को भी ग्रो कर सकता था, लेकिन वो कर नहीं पाता, जिसकी वजह से उसके साथ साथ सोसाइटी के अंदर मैन पावर की वेस्टेज होती है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी की वजह से इकोनॉमी पर ओवरलोड बढ़ जाता है। मतलब फैमिली में जो 5 मैंने मेंबर आपको बताए, 3 अर्निंग करने वाले हैं, 2 एजुकेटेड हैं बट काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका बर्डन भी उन कमाने वालों पर चला जाता है। तो इसका मतलब इकोनॉमी के ऊपर बेरोजगारी की वजह से ओवरलोड हो जाता है। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज, जिसकी वजह से काम करने वाले लोगों पर काम ना करने वाले जो बेरोजगार लोग हैं उनकी डिपेंडेंस बढ़ जाती है। ठीक है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। अब जो पर्सन काम नहीं कर पा रहे हैं एजुकेटेड होते हुए भी, ठीक है, तो इससे उस पर्सन की इंडिविजुअली मतलब पर्सनली उस व्यक्ति की लाइफ तो इफेक्ट होती ही है, साथ में सोसाइटी भी बुरी तरह से प्रभावित होती है। When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status of rising withdrawal from the school system। जब एक फैमिली के अंदर इस तरह के पर्सन होते हैं, ठीक है, एजुकेटेड होते हुए जॉब नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने सबसिस्टेंस का मतलब अपने निर्वाह, अपना गुजारा चलाने के लिए जो है अर्निंग कर पाते हैं। ठीक है, छोटी मोटी कोई जॉब कर पाते हैं या वर्किंग पीपल्स पर डिपेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका हेल्थ स्टेटस भी डाउन चला जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से कई बार उन्हें पैसे की कमी की वजह से स्कूल भी ड्रॉप आउट करने पड़ते हैं, विड्रॉ कर जाते हैं स्कूल से। ठीक है, पैसे की कमी की वजह से, अर्निंग की वजह से। Hence, unemployment has detrimental impact on the overall growth of an economy। हालांकि जो बेरोजगारी है पूरी तरह से इकोनॉमी की ग्रोथ पर बुरा प्रभाव डालती है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। देखिए बेटा, जब बेरोजगारी बढ़ती है, बढ़ती बेरोजगारी बुरा प्रभाव डालती है कंट्री की इकोनॉमी पर, ठीक है, कंट्री की आर्थिक कंडीशन पर। इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्स, इसके साथ साथ जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी भी वेस्टेज होती है। विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, जो आगे चलकर पढ़ लिख कर फायदा पहुंचा सकता था कंट्री को और अपनी फैमिली को। इफ पीपल कैन नॉट बी यूज एज अ रिसोर्स दे नेचुरली अपेयर एज लाइबिलिटी टू इकोनॉमी। जो पीपल पढ़ लिख कर एज ए रिसोर्स के रूप में एसेट बन सकता था, संपत्ति बन सकता था, अर्निंग करने वाला एक ग्रुप बन सकता था लोगों का, वो कंट्री की इकोनॉमी के लिए एक लाइबिलिटी बन जाता है। मीन्स अब कंट्री की इकोनॉमी, कंट्री की ही उत्तरदायित्व बन जाता है कि उन लोगों का भरण पोषण करे। ठीक है, अब वो खुद अर्निंग नहीं कर रहा है तो उसके फैमिली मेंबर्स का ही मतलब फैमिली मेंबर्स ही उसका बोझ उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की ग्रोथ होने के बाद बजाय इकोनॉमी के ऊपर बर्डन आ जाता है। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो। अगर हम इंडिया के केस में देखें, स्टैटिस्टिकली मतलब जो ये पूरा सर्वे करता है कि कितने अर्निंग वाले हैं, कितनी अर्निंग है कंट्री की, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो बेरोजगारी है इंडिया के अंदर वो कम है। A large number of people represented with low income
and productivity are counted as employed. हालांकि जो कंट्री के अंदर बहुत सारे लोगों की संख्या है वो कम इनकम पर हमें काम करती हुई दिखाई देती है, ठीक है, एज ए एम्प्लॉयड के रूप में काम तो वो कर रहे हैं लेकिन उनकी जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। मतलब हमारे अगर कंट्री के अंदर देखें तो लोग बेरोजगार बैठकर पढ़ लिखने के बावजूद जब वो अच्छी जॉब नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं, जिस स्टैंडर्ड की जॉब उनके अकॉर्डिंग होती है, उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग वो नहीं मिल पाती है तो वो कोई भी छोटा मोटा काम करने लग जाते हैं, ठीक है। अब छोटा मोटा काम करते हैं तो उनको जो पे है वो भी कम ही मिलती है। तो इट मीन्स वो काम करते हुए तो दिखाई देते हैं लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी है एज ए एम्प्लॉयड के रूप में वो बहुत ही लो इनकम के रूप में है। They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not advocate for them. वो काम करते हुए तो पूरा साल दिखाई देते हैं लेकिन जितना उनको अर्निंग होती है वो उनकी पोटेंशियल मतलब उनकी जो क्षमता है उससे कम होती है, ठीक है। लोग काम करते हुए तो दिखाई देते हैं लेकिन जितनी क्षमता उनकी अर्निंग करने की है उतनी उनकी नहीं हो पाती है। इट इज़ नॉट एडवोकेट फॉर देम, जो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। द वर्क दैट दे आर परसुइंग, जो काम वो करते हैं, सीम्स फोर्स्ड अपॉन दैम, मतलब जो काम वो करते हुए दिखाई देते हैं ऐसा वो उन्हें मजबूरी वश ही करना पड़ता है। मजबूरी वश क्यों करना पड़ता है? सपोज कीजिए वो मास्टर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट हो गई, ठीक है, बीए एमए उन्होंने कर ली लेकिन फिर भी वो एक अपने अकॉर्डिंग अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग अच्छी जॉब नहीं गेट कर पा रही हैं, जॉब नहीं ले पा रही हैं। तो अब वो अपने घर का गुजारा चलाने के लिए क्या करते हैं, कोई भी छोटी मोटी जॉब कर लेते हैं। तो वो मजबूरी वश ही करते हैं ना, इंटरेस्टिंग विलिंगली इच्छा से तो नहीं करते, मजबूरी वश उन्हें काम करना पड़ता है ये। दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, मे बी वो चाहते हैं कि अपना कोई अदर वर्क कर सकें अपनी चॉइस का, बट कर नहीं पाते। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू साइट आइडल, क्योंकि जो पुअर पीपल हैं, गरीब व्यक्ति जो है वो यही सोचता है ना से कुछ तो हो, मतलब कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है तो बट खाली बैठने से अच्छा है कोई छोटी मोटी ही जॉब कर ले जिसके बेसिस पर उसको पैसे आ जाएं, ठीक है, ताकि वो भी फैमिली में कुछ सपोर्ट कर सके। दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल, अब वो किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी भी एक्टिविटी के लिए वो तैयार हो जाते हैं चाहे वो उनकी क्षमता से बाहर ही क्यों ना हो, मीन्स उनकी कैपेबिलिटी उनकी क्षमता से बाहर हो, मतलब कर तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा सकते हैं लेकिन काम ना मिलने की सिचुएशन में वो कोई भी छोटा मोटा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। किस लिए तैयार हो जाते हैं? क्योंकि यही वो मानते हैं कि खाली बैठने से अच्छा है कुछ तो अर्निंग होगी, कुछ तो आमदनी घर में होगी। देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, अब जो वो कमाते हैं उससे सिर्फ उनके घर का गुजारा ही चलता है। सब्सिस्टेंस लेवल मतलब सिर्फ उनके घर की जो ज़रूरतें हैं ना बेसिक, वही पूरी हो पाती हैं। मोर एवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। अब बात करें हम एम्प्लॉयमेंट की, मतलब जो रोजगार की अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी सेक्टर है इसके अंदर पीपल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना कोई भी रोजगार शुरू करके काम कर सकते हैं। द होल फैमिली कंट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन थाउ नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड, चाहे इसके लिए अब कोई भी इस प्राइमरी सेक्टर में जो पीपल अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सेल्फ बिजनेस कोई भी अपना स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड में, कि पूरी की पूरी फैमिली उस काम में ही लगी रहती है चाहे उसके अंदर सभी लोगों के काम की ज़रूरत हो या ना। सो देयर इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जिस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इसीलिए हमें इस एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। बट द एंटायर फैमिली शेयर दैट व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड, अब जो भी पूरी फैमिली मिलकर ग्रो करती है वो पूरी फैमिली का शेयर होता है। दिस कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस रेज रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर,